नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी स्टूडियो पे आ चुके हैं और संगीत रागी जी प्रोग्राम में बस पहुंचने ही वाले हैं। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सारे गठबंधन बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं मेरे बालों की तरीके से। आज एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। कल सबने यूं अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। मांझी जी ने कहा गरीब आदमी हैं, जो दिया मान लेंगे, हमको तो अभाव में जीने की आदत है। लेकिन अब खबर और ज्यादा बढ़ गई है। अब खबर है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। पटना से जो खबरें आ रही हैं वो एनडीए के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एलजेपी को, मतलब चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई हैं, इसको लेकर जेडीयू में और बिल्कुल साफ साफ कहें तो नीतीश कुमार बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके जितने सहयोगी इस काम में लगे थे, सीट बंटवारे के काम में, वो ठीक से बीजेपी के साथ डील नहीं कर पाए। खास तौर पर जेडीयू की जो मजबूत पकड़ वाली सीटें हैं वो चिराग की पार्टी को क्यों दी गई, नीतीश कुमार इस बात पर बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ेंगे, वो आपको और डिटेल में बताएंगे कल क्या क्या हुआ, नीतीश कुमार ने क्या कहा। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कंफर्म हो जाएं तो आपके साथ शेयर करेंगे। महागठबंधन में भी तलवारें खिंची हुई हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव कल आए थे अदालत में पेशी के लिए, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का भी प्रोग्राम था, मुलाकात नहीं हो पाई। बताया गया कि उनके केसी वेणुगोपाल से मुलाकात जरूर हुई और उसके बाद वो पटना वापस लौट गए और उन्होंने यहां तक कहा, जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है, जो वो शेयर करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, उस पर कांग्रेस राजी नहीं है। कांग्रेस जो चाहती है वो देना नहीं चाहते। और तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर ऐसा भी कहा कि गठबंधन ऐसे तो नहीं चल सकता, और ये कहकर फिर वो वापस चले गए। तनातनी महागठबंधन के दलों के बीच में नहीं, आरजेडी के खुद के अंदर भी है। यहां तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे, और उधर पटना में उनके पिता लालू यादव, उन्होंने कई कैंडिडेट को सिंबल बांट दिए। और पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने उन लोगों को बुलाकर के उनसे सिंबल वापस ले लिए। और सिंबल बांटने की केवल खबर नहीं थी, उसकी तस्वीरें भी थी। लोग लालू यादव से जा के मिल रहे थे और वो लिफाफे में सिंबल उनको दे रहे थे, और तेजस्वी यादव वापस गए और उन्होंने वो सिंबल सब वापस ले लिए। मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसको लेकर अटकलें अब ये हैं कि वो क्या खेमा भी बदल सकते हैं। बैक चैनल से वो एनडीए में आने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, ऐसी बातें भी आ रही हैं। और अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ जाते हैं, अगर उनकी बात नहीं बनती महागठबंधन में, तो चिराग पासवान के खाते से कुछ सीटें उन्हें दी जा सकती हैं, बीजेपी को भी कुछ सीट देनी पड़ सकती है। जेडीयू चाहती है कि चिराग की पार्टी 29 नहीं 20-22 सीटों पर सेटल करे। महागठबंधन में चल रहे इन सारी हलचलों पर और एनडीए में जो बातें हो रही हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। एनडीए में आपको डिटेल में बताता हूं हुआ क्या। जेडीयू में पहले तो बगावत हो गई। आज एक बहुत बड़ी खबर आई, जेडीयू में टिकट घमासान पर, बंटवारे पर घमासान बहुत तेज हो गया है और एक सिटिंग सांसद नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने की इजाजत मांगी है, यूं कहिए। जेडीयू के सांसद हैं भागलपुर से अजय कुमार मंडल। इन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है आज, और वो चिट्ठी जारी भी कर दी मीडिया को। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 20-22 साल से आपका सिपाही हूं, उपचुनाव में कोई नहीं जीता था तो मैं जीता था, और उसके बाद मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है जिसको मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मुझसे पूछा भी नहीं गया, जो जिला अध्यक्ष हैं उसकी भी नहीं चल रही है, और मुझे आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो अगर ये हालात हैं तो इससे तो अच्छा है कि मैं पार्टी में रहूंगी ना, मेरा इस्तीफा आप स्वीकार कर लीजिए। अब देखिए नीतीश जी इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे से नाराज एक सिटिंग सांसद इस्तीफा दे दे, ये अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल 9 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी है। इन सीटों को लेकर जेडीयू ने समझौता कर लिया, ऐसा उनको लगता है। इसमें सहरसा की सोनबरसा सीट है, जहां जेडीयू ने मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया था, और अब बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे में ये जो सीट है वो चिराग पासवान को दे दी गई। टिकट कटने की खबर सुनने के बाद रत्नेश सदा रो पड़े। रत्नेश सदा सोनबरसा सुरक्षित सीट से मौजूदा विधायक हैं, एमएलए हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिंबल दिया, लेकिन सीट चली गई एलजेपी को। अब टिकट कटने से वो रो पड़े। रत्नेश सदा के टिकट कटने से नीतीश कुमार बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि रत्नेश सदा मांझी जाति से आते हैं और जेडीयू का वो एक पढ़ा लिखा दलित चेहरा है। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान जो सहमति बनी उसमें चिराग पासवान को 29 सीट दी गई, और ये मीडिया में जो आंकलन चल रहा था उससे भी ज्यादा थी। इसमें 12 सीटें सीधे जेडीयू के कोटे से दी गई। इन 12 सीटों पर से दो में तो जेडीयू का एमएलए भी है, सोनबरसा और राजगीर की सीट। इसके अलावा मोरबा और कदबा सीट भी जेडीयू जो है वो फिलहाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा थी कि आपकी सीट इस बार जा रही है एलजेपी में, कैसे ये सब हुआ, आपको कैसे सिंबल मिल गया? देखिए, कबीर का वाणी है,
पानी बीच मिन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। अब जो किया होगा, हमको जब इस तरह की, पहले मनीष चौधरी हमको फ़ोन किया धोरैया से, भैया ये क्या देख रहे हैं, तो कल छोड़ो नहीं यार, क्या देख रहे हो, इतना करके हम काट दिए। और उसके बाद क्षेत्र के सभी जात, सभी वर्ग के लोग में आक्रोश, ऐसा फैल गया जो पूछिए मत। हम सिर्फ हंसते थे कबीर के बानी पर, और किसी को यही बानी कहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हमको उस कीचड़ से निकाला है जिस कीचड़ में हम फंसे हुए थे, गरीबी के दलदल में, और निकाल करके यहाँ तक लाया। की आंखों में आंसू है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चर्चा चल रही थी तो आपको, आपके समर्थकों को बहुत ये बात खराब लगी होगी कि जिस सीट पर आप जीतते आए हैं वहाँ से ये सीट किसी दूसरे दल को जा रही। हमको विश्वास नहीं था। हम माननीय मुख्यमंत्री को कबीर रूप में देखते हैं। अब रत्नेश सदा तो रोने ही लग गए। एक दूसरे विधायक हैं जेडीयू के गोपाल मंडल, और वो इस वक्त सीएम आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। 2.5 घंटे से सीएम आवास के बाहर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। देखिए आप, सीएम आवास में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। गोपाल मंडल की गिनती नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से होती है, लेकिन इनका भी टिकट कट गया। ये गए नीतीश कुमार से मिलने, समर्थकों को साथ लेकर के गए, लेकिन जब एंट्री नहीं मिली तो बाहर ही बैठ गए कि हम तो जाएंगे ही नहीं। अब इनका दावा है कि कुछ लोग साजिश करके इनका टिकट काटना चाहते हैं। नीतीश चंद्र हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो अपने सहयोगी के पास आपको लेकर चलते हैं। जी नीतीश चंद्र पटना से जुड़ गए हैं। नीतीश, इतना घमासान और हैरानी इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार टिकट जिसको सिंबल दे चुके हों उसकी सीट किसी और को अलॉट हो जाए, ये नीतीश कुमार को कैसे नहीं मालूम होगा? आप जरा डिटेल में बताइए, कल हुआ क्या पटना में? देखिए, पहले क्या है कि आधिकारिक रूप से तो सीटें अभी सामने आई नहीं है, लेकिन सीटों पर कौन लड़ रहा है, किस पार्टी को सीटें गई हैं, इसकी लिस्ट एक तरह से बाहर आ गई। फिर बाहर घूमने लगी लिस्ट, और इसके जरिए और अपने कुछ सूत्रों के जरिए नेताओं को भी जानकारी हो गई कि कहाँ कौन सीट किसके पास जा रही है और कैंडिडेट कौन हो रहा है। और जब ये नाम सामने आए, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी पहली बार गठबंधन में है, तो जाहिर है जो 29 सीटें मिली हैं वो जो पहले से जो सिटिंग उम्मीदवार रहे हैं उनमें से भी कई का टिकट उसमें कटा है। तो जब चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों का नाम सामने आने लगा एक एक करके, और उसके बाद जाहिर है बेचैनी बढ़ती गई, और जिस उम्मीदवार को पता चला कि उसकी जो सीट है वो चिराग पासवान को चली गई है, तो वहाँ बेचैनी बढ़ने लगी। और वही हुआ जब रत्नेश सदा, जो कि सोनवर्षा से हैं, सरसा जिले में पड़ती है सोनवर्षा की सीट, उनको जानकारी मिली कि उनकी सीट जो है एलजेपी को चली गई है, तो जाहिर है वो काफ़ी परेशान हो गए। और इसी बात को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क किया, और नीतीश कुमार को भी हर उस सीट की जानकारी जाहिर नहीं थी। और यही कारण है कि जब उनकी जानकारी में भी जब बात आई कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू की परंपरागत सीटें हैं और वो सीटें एलजेपी को जा रही है, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को बुलाया और उनको भरोसा दिया। उनमें से एक नाम रत्नेश सदा का भी था, और उनको बुलाकर उन्होंने सिंबल दे भी दिया है। इसी तरह राजगीर की एक सीट है, वहाँ कौशल किशोर जेडीयू के सिटिंग है, लेकिन एलजेपी के खेमे में सीट जाती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर भी परेशानी है। और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई अलग अलग ऐसे जो दावेदार हैं जिनको पूरी उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जब उनको ये पता चल रहा है कि ये सीट एलजेपी के खेमे में चली गई है, तो ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग इस्तीफे तक की बात कर रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया, किसी के आंख में आंसू है तो कोई धरने पर बैठ गया है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन
जो सीनियर लीडर हैं उनका ये कहना है कि आखिरी चरण में बातचीत है और डिप्टी सीएम ने तो खुद बजाबता ट्वीट करके ये कहा भी है कि सारी सीटें लगभग सुलझा ली गई हैं। नीतीश आप रहिए हमारे साथ, आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें सारा पेज समझने के लिए। समीर जी, कल तो मतलब ये हो रहा था कि सब कुछ सहमति से हो गया है, बीजेपी के नेताओं ने डिक्लेयर भी कर दिया था। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी नाराज जरूर थे लेकिन स्वीकार उन्होंने भी कर लिया था। फिर क्या बदल गया कल से आज तक में? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स जो बिहार में नीतीश से इंस्ट्रक्शन लेकर पटना से दिल्ली की तरफ जब उड़े थे, वो दिल्ली में जब बैठक करने गए तो नीतीश कुमार के जो इंस्ट्रक्शंस थे या नीतीश कुमार से जो सीटों पर बातचीत हुई थी, वहां जाकर उन्होंने बिना नीतीश कुमार से सहमति लिए अपनी तरफ से फेरबदल कर दिया और कई ऐसे सीटों पर उन्होंने समझौता कर लिया जिस पर नीतीश कुमार की जानकारी भी नहीं था और नीतीश कुमार नहीं चाहते होंगे। कल जब बाहर आई और मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता बैठक कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के इतने बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, चिराग पासवान उसमें है, उपेंद्र कुशवाहा मांझी है, और जब भारतीय जनता पार्टी 7-7 घंटे बैठक कर रही है इसके बाद, तो आप जब सीटें दे रहे हो, 29 सीटें आप चिराग पासवान को दे रहे हो, 6 जीतन राम मांझी को दे रहे हो, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दे रहे हो, 101 जनता दल यूनाइटेड को और 101 आप अपने पास रख रहे हो, तो आप ये तय तो करो कि 29 सीटें वो कौन सी आपने दी है। बैठक में सीट फाइनल होना चाहिए, सिर्फ संख्या से क्या काम होता है कि 29 सीटें दे दी गई है। भी तो फाइनल हुई होंगी, हो गई होती तो फिर विवाद नहीं होता। अगर ये सिटी फाइनल हो जाती तो ये विवाद नहीं होता। मुझे लगता है कि सीटों पर, और अभी किसी भी दल ने सीटें सार्वजनिक नहीं किए, न भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों को सार्वजनिक किया। आज 14 तारीख हो गई है, 48 घंटे के बाद तो नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। 72 घंटे के बाद 17 तारीख के लास्ट डे नॉमिनेशन है फर्स्ट फेज की। 72 घंटे का समय है। न अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची सार्वजनिक करी है, न अभी नीतीश कुमार ने की है, न अभी चिराग पासवान ने किसी ने की है। सब अपने अपने लोगों को मिलाकर सिंबल दे रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि ज्वाइंट पत्रकार वार्ता करते, आप सूची जारी करते कि ये सीट दी जा रही है। और मुझे लग रहा है वो ज्यादा ठीक था। यह बता रहा है कि इस तरीके से, मुझे लग रहा है कि संजय झा इस पूरे प्रक्रिया के अंदर एक विलेन के रूप में पार्टी के अंदर उभर के आए। जो सांसद ने इस्तीफा दिया उन्होंने संजय झा पर आरोप लगाया है, जो गोपालगंज के विधायक बैठे हैं उन्होंने संजय झा पर आरोप लगाया। नेताओं की, मतलब सांसद, विधायक, सिटिंग एमएलए, दावेदार, इनकी नाराजगी तो हर चुनाव में होती है, समझ में आती है। नाराजगी नीतीश कुमार की ना समझ में आती, मतलब अगर ये बात सच है जो सब कह रहे हैं तो नहीं, कैसे सच माने? हाँ भाई, सच मानने के लिए कोई तो एक प्रमाण चाहिए ना। अगर वो नाराज होते तो कुछ नहीं तो अजय मंडल को बुला के घर में सोफे बिठा चुके होते। अगर वो नाराज होते तो ये गोपाल मंडल जी जो बाहर अपना चप्पल उप्पल उतार के बढ़िया 2 घंटा से बैठ गए हैं तो इनको बुला लिया होता। और संजय झा का 1 घंटे पहले का सिंबल दिया, मैं वही कह रहा हूँ। संजय नहीं, सिंबल भी जिसको दिया है अभी वो भी किसी को पता है क्या? सिंबल भी किसी को सार्वजनिक है? अभी 1 घंटे पहले संजय झा लिख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव मैदान में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक एक चीज पर खुद उनकी नजर है, सारे लोगों से खुद बात कर रहे हैं और फिर बड़ा डिटेल में कह रहे हैं कि हम लोग तो सीटों की संख्या भी घोषित कर चुके हैं, कौन किस सीट पर लड़ेगा संभवतः आज शाम तक वो भी फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, चिराग पासवान और जेडीयू यानी एलजेपीआर और जेडीयू, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत भयानक झगड़ा है। मतलब वो झगड़ा 2020 से जो चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है। दोनों को ये लगता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट था, हमारी जो संभावनाएं, जो उम्मीदें थी, उसको दूसरे ने खत्म कर दी। अब ये जो 29 हुआ है ये किसी को भी नहीं पच रहा है। विद इन बीजेपी जो हर कोई चिराग को पसंद करता है उसका भी ये मानना है कि 20 से 25 के बीच में सीट होनी चाहिए, हाईयर एंड पे भी 25 होना चाहिए था। अब जाहिर है ये अगर 20 से 25 की बजाय 29 हो गई तो 8 से 9 सीटों का मसला हो गया और 9 सीटें सीधे सीधे हैं जो नीतीश कुमार की सीटें हैं जो उधर चली गई हैं और नीतीश कुमार के लोग बहुत नाराज हैं। अब होता क्या है कि प्रत्याशी तो तैयारी करके बैठा है। एक मंत्री जी हैं जिन्होंने बाकायदा नामांकन के लिए अपना वो भी छपवा लिया था, बैनर पोस्टर छपवा लिया था और बैनर पोस्टर छपवा के उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाइएगा। अब उनको जब मिला ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? मतलब उन्होंने सब कर दिया था, उन्होंने बाकायदा जगह का नाम दे दिया था, नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा वो बाकायदा लिख दिया था उन्होंने, मंत्री जी हो। अब सवाल यह है कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि रणनीति क्या चल रही है। जब गठबंधन में, महागठबंधन की बात कर रहा हूं, उनके सीटें तक नहीं तय हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, या एनडीए की कह लें, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों कहें, कि अंतिम समय तक यहां स्थिति ऐसी की जाए कि कोई बड़ा आदमी भाग के दूसरी तरफ न जा पाए। छिटपुट तो लोग आएंगे जाएंगे। और मैं तो अजय मंडल जी का समझ नहीं पाया कि वो इजाजत मांग रहे थे। ऐसी कौन सी इजाजत है? कोई नाराजगी जताने की बात है और क्या? नहीं, नाराजगी नहीं है भाई, आप समझिए इसको। सांसद जी हैं, 6 विधानसभा उनके अंडर में आती है, 2 विधायक तो उनका अपना आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगली बार फिर टिकट कौन दिलाएगा?
ये बड़ा यही कह रहे हैं साइकिल लोग होता है। भी। तो वो सिर्फ यही चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एनडीए कैंप से दो खबरें आपको और देता हूं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ये जितना भी घमासान चल रहा है, इस सब के बीच बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय कर लिए हैं और सोमवार को 48 नेताओं को नामांकन की इजाजत भी दे दी, क्योंकि इन सीटों पर कोई विवाद नहीं था। पार्टी ने इस बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चुनाव लड़ने के लिए कहा है। वो सिवान से लड़ेंगे, वो फिलहाल विधान परिषद से आते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से, मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से, संजय सरावगी दरभंगा से, जीवेश मिश्रा जाले से, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से चुनाव लड़ेंगे। ये पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों से जीते भी थे। उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद कटिहार से लड़ेंगे। कई विधायकों को भी उन्हीं की सीटों के टिकट कंफर्म कर दिए गए हैं। मंत्री रहे सुनील कुमार पिंटू अब जेडीयू में चले गए थे, सोमवार को वापस बीजेपी में आ गए और इनको सीतामढ़ी से उम्मीदवार पार्टी ने बना दिया है। एक दो दिनों में ये अपना नॉमिनेशन कर लेंगे। और रविवार को एनडीए के घटक दलों के बीच सीटें बंटी थी। उप मुख्यमंत्री रहे किशोर प्रसाद कटिहार से ही चुनाव लड़ेंगे। अब नाराजगी केवल जेडीयू में नहीं है, बीजेपी में भी है, जो भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे। पच नहीं रहा है लोगों को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टिकट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने यह तो नहीं बताया कि किस सीट को लेकर वो नाराज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नेताओं को कार्यकर्ताओं की जुबान बनना जरूरी है। गिरिराज जी, क्या मतलब है इस ट्वीट का? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये गठबंधन पर जो लोग कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने देखा है स्ट्राइक रेट की बात चाहे आरजेडी के लोग करें चाहे अन्य लोग करें कि मेरा स्ट्राइक रेट 2010 में मैंने देखा है। जदयू और बीजेपी चुनाव लड़ रहा था। 141 सीट पर नीतीश कुमार लड़े थे और 102 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ा था। बीजेपी का था 91, 89 था नीतीश कुमार। दोनों को मिला दे तो 85-86% का स्ट्राइक रेट था पूरे बिहार के सीटों को। 5 सीट 10 सीट पर स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाता है। 5 में जब पांचों जीत जाए तो 100% स्ट्राइक रेट कहने का अधिकार तो उनको मिल ही जाता है। अब भाई कौन जीतता है कौन हारता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आज जरूरत है कि स्ट्राइक रेट अगर देखना हो तो देखे 2010 का, और लोग फील गुड में भी न रहे। फील गुड अटल जी के समय बड़ा नुकसान दिया था और अभी जरूरत है कार्यकर्ताओं की जुबान बनना नेताओं को। अब नीतीश चंद्र ने ही बात की थी इनसे। नीतीश, अब इन्होंने तो नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन आपने अपने सवाल में पूछ ही लिया। चिराग पासवान कहते हैं ना कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट था, तो इनका जो ये गिरिराज जी का जो ये उलाहना था स्ट्राइक रेट का, उन्हीं के लिए था। इनकी भी नाराजगी ये है कि इनको इतनी सीटें क्यों? बिल्कुल, हर कोई समझ सकता है उनके ट्वीट की भाषा को देखकर कि वो किसके लिए कर रहे हैं। चूंकि चिराग पासवान ही ये दलील हमेशा देते रहे कि देखिए हमारे 5 सांसद हैं और पांचों जीते, यानी 100% स्ट्राइक रेट। दरअसल गिरिराज सिंह का एक उम्मीदवार था जो इस बार चुनाव में बीजेपी का दावेदार था। गिरिराज सिंह के काफ़ी करीबी हैं संतोष कुमार। वो ब्रह्मपुर से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा था। बीजेपी के कोटे में ये सीट जा भी रही थी, लेकिन खबर जब ये आई कि वो चिराग पासवान के पास चली गई है सीट, तो जाहिर है गिरिराज सिंह इसको लेकर काफ़ी नाराज हो गए और मोटे तौर पर उस सीट को लेकर ही गिरिराज सिंह नाराज हैं। और इसी बहाने चिराग पासवान का नाम लिए बिना वो ये कह रहे हैं कि अपने स्ट्राइक रेट की दुहाई देकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। और जाहिर है इससे आगे बढ़कर भी उन्होंने कहा कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें, कि फील गुड में ना रहें, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तक की बात कही है। तो उनकी नाराजगी जो है, जाहिर है हर चुनाव में बड़े नेता अपने अपने कुछ उम्मीदवार होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि उनको टिकट वो दिलवाएंगे। तो ऐसे में जब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है तो जाहिर है वो ठीकरा जाहिर है चिराग पासवान पर ही। आपकी जरूरत मुझे भी महागठबंधन को भी समझने के लिए पड़ेगी सर, लेकिन एक चिराग ने इतने दिल बुझा दिए। सबकी रोशनी गायब हो गई। सबकी रोशनी गायब हो गई है। देखिए, चिराग को लेकर पहले से ही चल रहा था। जेडीयू ने तो पहले ही साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि जो भी निपटना है आप उनसे निपटिए, हम लोग उसमें डील नहीं करेंगे। तो निपट लिए तो फिर नीतीश जी नाराज हो गए। लेकिन निपटने का मतलब ये थोड़ी कि आप जेडीयू निपटा ही दो। हाँ, निपटा ही दो उनको।
और 12 सीटों का जैसे नीतीश ने कहा तो उनको ज़्यादा जानकारी, मुझे जानकारी थी कि 9 सीटें जो है जेडीयू की वो उनको चिराग जी को दी गई है, लेकिन नीतीश 12 कह रहे तो 12 ही होगी। मुझे जानकारी थी 9 सीटें उनको दी गई है। देखिए, जब ये सीटों का बंटवारा हो रहा था, आप उस जो टीम है उसको देखिए। उस टीम में संजय झा एक तरह से जेडीयू की तरफ से अकेले पड़े हुए हैं, और वहाँ बैठे हुए हैं अमित शाह, वो बिहारियों से भी भारी है, एक बिहारी से ऊपर भारी है। तो नीतीश कुमार जी के लिए कहा गया, संजय जी का भी हर्ष जी ने बताया कि उनको सब कुछ पता है। उनको क्या पता है? न वो सीट बंटवारे में है, न टिकट बंटवारे में है, न कहीं पर है। यदि नीतीश कुमार वहां पर बैठते उसमें सीट बंटवारे के उसमें, तो शायद ये नहीं होता। इस सारी डेलिब्रेशंस में नीतीश कुमार कहीं नहीं है। तो इसलिए संजय झा ही देख रहे हैं मोटे तौर पर, तो उस वजह से भी ये गड़बड़ हुई है। बीजेपी में भी इस बात को लेकर गड़बड़, बीजेपी और जेडीयू दोनों ही नहीं चाहते कि चिराग पासवान ताकतवर बने। ठीक है, वैसे ही 29 सीटें देकर जो उनको भी शायद उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एलजेपी से मेरी बातचीत कल परसों हुई थी नेताओं से, तो वो भी समझ रहे थे 25 सीटें मैक्सिमम मिलेगी। एलजेपी वाले खुद कि 25 सीटें, हाँ, मतलब वो तो मांग तो 40 के लिए कर रहे थे, लेकिन 25 सीटों का उम्मीद थी। और ये सीटों, ऐसा होता नहीं है कि नहीं हो, सीटों जिनके टिकट कटते हैं वो नाराज भी होते हैं, ये सब भी होता है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा हो गया। और जो पार्टी की सीटें जो कट गई हैं उससे बड़ा झगड़ा हुआ। प्रोफेसर साहब आगे स्टूडियो में स्वागत सर आपका। झगड़े की मूल जड़ क्या है, चिराग या कुछ और? नहीं, मुझे लगता है चिराग बहुत बड़े फैक्टर हैं इस झगड़े के जड़ में। और कई ऐसी सीटें थी, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, अरवल की सीट जो है, जहानाबाद की सीट जो है, ओबरा की सीट है, ये ऐसी सीटें हैं जो चिराग को वाकई नहीं जाना चाहिए था, और उस पर चिराग को वो सीटें दे दी गई हैं। जेडीयू ने भी अपनी सीटें दी हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भी दी हैं। वो तो गोविंदपुर की भी सीट पर एक ढंग से उन्होंने अपना खम्भ ठोक रखा था कि ये सीटें भी हमको दिया, और उसे मूछ का सवाल बना लिया था, लेकिन वो सीटें खैर वहाँ पर उनको नहीं मिली है। लेकिन मूल बात यह है कि जो चिराग ने जिस प्रकार से एक ढंग से प्रेशर टैक्टिक्स को प्ले किया और उससे भारतीय जनता पार्टी जो उसको कंसीड की, मुझे लगता है कि वो कारण रहा कि वो मांझी को भी दर्द में आया, वो जो है वो बाकी अन्य घटक के भी रहा, और साथ साथ नीतीश जी का गुस्सा ये इस बात को लेकर के है कि जो सीटें उनकी सीटें हैं वो भी चिराग लेकर के चले गए, वो निगोशिएशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। जैसा कि शुरू में कहा कि उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, आप अपने देख लीजिए कि इतनी सीटों पर आप लड़ते हैं और बाकी सीटों पर कितने सीटों पर आप उनको मना करके लाते हैं। लेकिन मनाने के चक्कर में सीटें ज्यादा, शुरू में भारतीय जनता पार्टी और इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जो सीटें हम लोग नहीं जीत पाए हैं या हम तीसरे नंबर पर आए हैं, वो सीटें हम उनको दें और कहें कि भाई आप इसमें कंटेस्ट कीजिए। ऐसी सीटों पर आप जीती हुई सीटें, लेकिन जीती हुई और अपनी सीटिंग सीटें तक भी दे दी गई है। वो बड़ा ये हुआ। आज ये एनडीए में आज सीट शेयरिंग ऑफिशियली डिक्लेयर होती है कि नहीं होती है?